दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 10 अक्टूबर 2025 का दिन है और उसी दिन यानी कि आज के दिन करवा चौथ है। सभी महिलाएं अपने जो पति है उसकी लंबी उम्र के लिए, दीर्घ आयु के लिए व्रत करती है और करवा चौथ का व्रत करती है। दोस्तों, इसी प्रकार से एक सविता नाम की महिला जो अपने पति पति का नाम होता है साहिल, साहिल के लिए वो करवा चौथ का व्रत रखती है। दोस्तों, साहिल और सविता दोनों की शादी हो जाती है, करीबन वक्त हो जाता है 5 साल का, और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार प्रेम करते थे। तो एक दिन क्या होता है, साहिल को जो सविता है अपने पति को, वो बाहर रहता था, पैसे कमाने के लिए बाहर गया हुआ था, तो वो वहां से उसको फोन कर लेती है करीबन करवा चौथ के व्रत से 3 ही दिन पहले, और उसको घर पर बुलाती है कि हम दोनों अब की बार करीबन एक ही साथ में दोनों करवा चौथ का व्रत खोलेंगे, यानी कि मैं आपका चेहरा देख कर के ही जो करवा चौथ का व्रत मैंने आपकी लंबी आयु के लिए किया है उसको मैं खोलूंगी। तो दोस्तों, अपने पति से जो सविता है इस प्रकार की बात कर लेती है, क्योंकि वो 2 साल से या 3 साल से करीबन पैसे कमाने के लिए बाहर गया हुआ था और बाहर ही रहता था। तो इसी वजह से उसकी पिछली 2 साल के करवा चौथ के व्रत उसने फोन पे ही वीडियो कॉल करके और अपने पति का चेहरा देख करके व्रत खोला था। तो अब जाकर के सविता के मन में विचार था कि मैं मेरे पति के साथ में ही अब की बार फेस टू फेस मुलाकात करके ही करवा चौथ का व्रत खोलूंगी। तो पति को बुला लेती है। पति जो है वहां से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर के अपनी पत्नी के साथ में मिलने के लिए और करवा चौथ का व्रत खुलवाने के लिए घर पर आ जाता है। आते वक्त दोस्तों रास्ते में मिल जाता है एक डॉक्टर साहब से, और वहां पर चला जाता है और उसके मन में विचार आता है कि मैं मेरी पत्नी से काफी दिनों बाद मुलाकात करूंगा, और यदि मैं जल्दी से वहां पर डिस्चार्ज हो जाऊंगा तो ना जाने मेरी पत्नी जो है मेरे बारे में क्या क्या विचार करने लग जाएगी और जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचने लग जाएगी। इतना होने के बाद में जो साहिल है एक मेडिकल शॉप पर चला जाता है, और वहां पर जाने के बाद में वो वहां से एक टैबलेट का पत्ता ले लेता है, और वो पत्ता लेने के बाद में अपने जेब में रख करके वो सीधा वहां से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। घर आने के बाद में घर पहुंच जाता है, और घर आने के बाद में अपनी पत्नी से और अपने माता पिता से वो अच्छी तरीके से बातचीत करता है, मुलाकात करता है, यानी कि उनके जो भी कुशल मंगल हालचाल होते हैं, समाचार होते हैं, वो सारे वो पूछता है, और अपने बारे में भी वो सारे समाचार अपने माता पिता और अपनी पत्नी को बताता है। इतना होने के बाद में दोस्तों शाम का वक्त हो जाता है, करवा चौथ की शाम हो जाती है। उससे पहले ही वो आ चुका था, एक दिन पहले अपने घर पर अपनी पत्नी के पास में आ जाता है। करवा चौथ की जो रात है उस रात से एक दिन पहले ही अपने घर पर वो पहुंच चुका था, और आने के बाद में अब दोस्तों जैसे ही शाम का वक्त हो जाता है और वो अपनी पत्नी के पास में चला जाता है, अपनी पत्नी के पास में जाकर के जो एक पति और पत्नी के बीच में जो मुलाकातें होती हैं, जो बातें होती हैं, वो बातचीत करने लग जाता है। लगातार वो 2-3 घंटे तक अपनी पत्नी से बात करता है, जिससे अपनी पत्नी की जो है हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि बहुत ही ज्यादा, जिससे जब वो सुबह के वक्त बेडरूम से खड़ी होकर के चलती है तो ठीक से चल भी नहीं पाती है। आखिर दोस्तों सविता के साथ में उसका पति ऐसा क्या करता है, ऐसा क्या कांड करता है, ये सारी घटना आपको इसी वीडियो के माध्यम से मैं आगे चल कर के आप सभी को बताने वाला हूँ। कि इससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं और मेरे चेहरे को भी आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो वीडियो है रोज हमारे जो देश में क्या चल रहा है, ये सारी घटनाएं आपको हमारे चैनल पर रोजाना मिलती रहेंगी। तो दोस्तों चलिए मैं आपका बिना देरी के और बिना वक्त गवाए इस कहानी को शुरू करता हूँ, और शुरू से एंड तक बताऊंगा, और आप भी बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, अन्यथा आप गलत कमेंट कर करके ही जाओगे इस वीडियो में और आपके बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा।
तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यह सच्ची घटना एक राजस्थान की है। यहाँ पर एक युगल जोड़ा रहता है, एक पति और पत्नी का, सविता और सुनील। आपको बताया था मैंने, सुनील नहीं सॉरी साहिल। दोनों पति पत्नी जो थे राजस्थान के निवासी थे। दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है करीबन उस वक्त। जो साहिल था, साहिल की उम्र की मैं बात करूं तो लगभग 22 या 23 साल के आसपास की रही होगी। उसके माँ बाप जो हैं अब साहिल के लिए दोस्तों रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं। और उधर जो सविता है, यानी कि उस लड़की की भी मैं उम्र की बात करूं तो लगभग अभी उसकी उम्र रही होगी 21 या 22 साल के आसपास की। तो दोस्तों नौजवान लड़की थी। अपने माँ बाप को अब ऐसा लगने लग जाता है कि हमारी जो बेटी है शादी के लायक हो चुकी है, तो क्यों ना अब जल्दी से इसकी शादी की जाए। तो माता पिता जैसे ही जो सविता थी उसकी शादी के लिए एक वर ढूंढने लग जाते हैं, अच्छा लड़का ढूंढने लग जाते हैं। और फाइनली उनको काफी दिनों के बाद में, यानी कि 3-4 महीने बीत जाने के बाद में उनको एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाता है। एक अच्छा लड़का जो बहुत ही सुंदर और सुशील लड़का था, जिसका नाम था साहिल। साहिल की उस वक्त उम्र थी करीबन 22 या 23 साल के आसपास की थी। और वो पढ़ाई कर रहा था। अपने माता पिता की दोनों ही, लड़का लड़की दोनों ही इकलौती संतान थी। उधर लड़की वाले भी लड़की की शादी धूमधाम से कर रहे थे। और इधर यहाँ पर भी माँ बाप जो थे लड़के वाले थोड़े गरीब स्थिति वाले तो थे, पर बहुत ही ज्यादा खुशी थी कि हमारे घर में शादी होने वाली है। जो साहिल के माता पिता थे वो बहुत ही ज्यादा खुश थे कि हमारे घर में एक अच्छी, बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की, यानी कि हमारी बहू बनकर के हमारे घर पर आ रही है। तो इसी प्रकार की उनको बहुत ही ज्यादा खुशी थी। साहिल और सविता दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में जो साहिल है लगभग अपनी पत्नी के साथ में करीबन 2 साल का वक्त बिताता है। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यार प्रेम एक दूसरे से किया करते थे। और पति और पत्नी तो दोनों ही एक साथ में अपने घर पर ही निवास करते थे, रहते थे। वक्त इसी प्रकार से बीत जाता है। साहिल के जो माता पिता थे उन लोगों ने कुछ जो पैसे जो थे वो इकट्ठे करके रखे थे। तो साहिल की जो शादी थी उस शादी में खर्च हो चुके थे। पैसे जितने थे वो साहिल की शादी में खर्च हो चुके थे। उसके बाद में कुछ पैसे जो बचे हुए थे, साहिल लगभग अपनी पत्नी को जो भी जरूरतमंद सामान थे, जो भी चीज उसको चाहिए थी वक्त पर, वो ला करके दे देता था। धीरे धीरे से वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। पैसे खत्म होने के बाद में अब साहिल की पत्नी है, उसकी जो जरूरतें हैं वो वक्त पर पूरी नहीं हो पाती है। तो साहिल अब निराश होने लग जाता है कि यार मैं मेरी पत्नी को जो भी कुछ मांगती है, क्योंकि वो 2 साल हो चुकी थी, 2 साल में वो लगभग जो पत्नी को जो सारी चीजें चाहिए होती हैं। अब आपको पता है कि करवा चौथ का व्रत है, इस पर जो पत्नियां होती हैं पतियों को बाजार में शॉपिंग के लिए ले जाती हैं। और न जाने कितने प्रकार के इस व्रत के बहाने से बहुत ही सारी पैसे जो होते हैं वो खर्च करवाती हैं। वो जाने कितने प्रकार के सामान जो होते हैं खरीद करके लेके आते हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदती हैं और भी पता नहीं क्या क्या खरीदती हैं। क्योंकि अभी तक मेरी तो शादी नहीं हुई है, इस वजह से मुझे तो कुछ पता है नहीं। तो दोस्तों यदि आपकी शादी हुई होगी तो आप सबको सब मालूम होगा कि जो भी पत्नियां हैं हमारी करवा चौथ के व्रत के दिन आखिर क्या क्या सामान लेकर के आती हैं और उनको क्या क्या चीज की जरूरत होती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों साहिल अब अपनी पत्नी को जैसे ही वक्त पर कुछ चीज नहीं दे पाता है, तो इस वजह से जो साहिल है बहुत ही अपने मन में कुछ विचार करने लग जाता है कि यानी कि मैं मेरी पत्नी को सब कुछ नहीं दे पा रहा हूं, तो इस वजह से मैं क्यों ना पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाता हूं। तो साहिल एक दिन अपनी पत्नी से बात करता है, सविता से पूछता है कि क्यों ना मैं अब पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाता हूँ। जैसे ही साहिल दोस्तों पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाता है और वो बाहर रहने लग जाता है, धीरे धीरे दोस्तों वक्त गुजर जाता है। वक्त गुजरता है तो साहिल जैसे ही, पहले तो शुरुआत में जैसे पैसे कमाने के लिए बाहर गया था तो उस वक्त वो महीने में 1 बार आ जाता था, 2 महीने में 1-2 बार आ जाता था। इसी प्रकार से वो महीने 2 महीने में 1-2 बार घर पर आ जाया करता था और अपनी पत्नी से वो टाइम से टाइम मुलाकात कर लेता था, बातचीत कर लेता था। धीरे धीरे से वक्त गुजर जाता है और भी वक्त होने लग जाता है, करीबन 3 साल का समय हो जाता है।
अब जो साहिल है दोस्तों, पैसे कमाने के लिए थोड़ा सा वक्त और ज्यादा दे देता है, क्योंकि वो रास्ते में जैसे ही महीने या 2 महीने में 1-2 बार घर पर आ जाता था, तो जो पैसे वो कमाया करता था, महीने की सैलरी थी उसकी 30-35 हजार रुपए, तो कुछ पैसे उसके आने जाने में खर्च हो जाते थे। इसी वजह से अब जो साहिल है कुछ अपने विचार बदल लेता है और वो सोचने लग जाता है कि क्यों ना अब मैं 4 या 5 महीने में ही एक बार घर पर जाऊं, ताकि कुछ पैसे मैं इकट्ठे करके एक साथ में ही घर पर लेकर जा सकूं, क्योंकि आने जाने में जो खर्च होते हैं पैसे वो बच जाएंगे। इस वजह से मैं घर पर सारे पैसे ले जाकर के अपनी पत्नी की और अपने माता पिता की जितनी भी जरूरतमंद चीजें हैं वो मैं एक बार में ही पूरी कर सकता हूँ। ये सारे विचार करने के बाद में आपको पता है दोस्तों, अब वक्त बीत जाता है। साहिल जो है 5 या 6 महीने में एक बार ही अपनी पत्नी से मुलाकात कर पाता है, और वो भी सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही आता है। अब आपको पता है एक पत्नी अपने घर पर अकेली रह रही है, और बिगर पति उसको टाइम पर जो एक पत्नी की जो जरूरतमंद जो चीजें होती हैं, एक पति से जो चीज उसको चाहिए होती है, वो उसको नहीं मिलने के कारण वो जो पत्नी है सविता बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लग जाती है। धीरे धीरे से इसी प्रकार से वक्त गुजर जाता है। अब जो सविता है दोस्तों, पड़ोस में ही उसका एक जेठ का एक लड़का था, यानी कि सविता की जो जिठानी थी उसका एक लड़का था, नौजवान और खूबसूरत लड़का था। उसकी भी दोस्तों लगभग उम्र रही होगी 23 या 24 साल के आसपास की। तो उस लड़के से वो धीरे धीरे से बातचीत करने लग जाती है। तो दोस्तों इतनी ज्यादा बातचीत होने लग जाती है उन दोनों के बीच में, जो एक पति और पत्नी के बीच में होती है। धीरे धीरे से जो सविता के सास ससुर थे, उन दोनों को, जो सविता और सविता के जेठ के लड़का था, तो इन दोनों बातचीत किया करते थे। इन बातचीतों के बारे में जो सविता के सास ससुर थे उन दोनों को मालूम हो जाता है, और वो अब सविता पर नजर रखने लग जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे से वक्त गुजर जाता है। एक दिन वो लड़का और सविता दोनों को, जो सविता के सास ससुर हैं, एक जगह पर देख लेते हैं, और कुछ ऐसी स्थिति में देख लेते हैं जो नहीं देखना चाहिए था। इतना देखने के बाद में दोस्तों, जो सविता की सास है अपने पुत्र यानी कि साहिल को वो फोन कर देती है, और अपनी पत्नी के बारे में सारी कुछ राम कहानी जो थी वो सब कुछ उसको बता देती है। इतना होने के बाद में जो साहिल है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है अपनी पत्नी के विचारों के ऊपर, और वो अपनी पत्नी के पास में फोन लगा देता है और अपनी पत्नी को वो डांट लगाता है बहुत ही अलग प्रकार की। इतना होने के बाद में दोस्तों, साहिल जो है अब सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर हूँ और जो मेरी पत्नी है ये अब पता नहीं क्या कर कर रहेगी। मेरी जो गांव में इज्जत बनी हुई है मेरे माँ बाप की और मेरी, ये सारी इज्जत को वो मिट्टी में मिला करके रहेगी। इतना होने के बाद में दोस्तों, साहिल जो है अपनी पत्नी से बहुत ही अच्छी तरीके से और प्यार प्रेम से बातचीत करता रहता है, और उसको अच्छी तरीके से समझाता है कि मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा, मैं जैसे ही छुट्टी मिलेगी तो मैं ज़रूर आपके पास में आऊँगा, और अब की बार मैं काफ़ी दिन की छुट्टी लेकर के आऊँगा, और अच्छी तरीके से मैं तुमसे बातचीत और मुलाकात करके वापस आऊँगा। इतना होने के बाद में दोस्तों, अब आ जाता है करवा चौथ। करवा चौथ आते ही जो सविता है वो अपना पति साहिल को फोन कर देती है, और उसको करवा चौथ के व्रत के दिन ये धमकी दे देती है, यदि तू टाइम से और वक्त पर नहीं आया मेरे पास में, तो मैं, आपको पता है जिस प्रकार से मैं मेरे आपके जो चाचा जी हैं उसके लड़के से मैं बातचीत करती हूँ, मैं उसी के साथ में सब कुछ बातचीत करूँगी, और मैं उसी के साथ में जो करवा चौथ का व्रत है वो खोलूँगी। इतना कहने के बाद में दोस्तों, साहिल का जो दिमाग था वो और भी ज़्यादा खराब हो जाता है, और साहिल सोचने लग जाता है, कह देता है कि मैं ज़रूर 100% तुम्हारे पास में करवा चौथ के व्रत के दिन हाजिर हो जाऊंगा, या उससे पहले ही मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। इतना होने के बाद में दोस्तों, साहिल अपने ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में वहाँ पर जो कंपनी में वहाँ पर काम करता था, वहाँ ऑफिस में जाने के बाद में जो उसके अधिकारी थे उससे ऊपर जहाँ ऑफिस में बैठा करते थे, उनसे वो जाकर के छुट्टी ले लेता है करीबन 10 दिन की। और दोस्तों वो 10 दिन की छुट्टी के लिए मना करते हैं, सिर्फ साहिल को 5 ही दिन की छुट्टी देते हैं। साहिल को छुट्टी मिलने के बाद में तुरंत साहिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है,
और अपनी पत्नी के पास में फ़ोन मिला देता है और कह देता है कि मुझे छुट्टी मिल चुकी है और मैं यहाँ से आपको मिलने के लिए निकल चुका हूँ। दोस्तों साहिल जो है 9 अक्टूबर 2025 के दिन अपने घर पर पहुंच जाता है, यानी कि करवा चौथ है 10 अक्टूबर 2025 के दिन। उससे एक दिन पहले ही जो साहिल है अपने घर पर पहुंच जाता है। घर पर पहुंचने के बाद में आपको मैंने पहले ही बता दिया है वीडियो में, वो रास्ते में जैसे ही आया था और वो मेडिकल एक शॉप था वहाँ पर वो रुक जाता है। वहाँ पर रुकने के बाद में वो सोचने लग जाता है कि यार मेरी पत्नी जो है मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल है, परेशान है, तो क्यों ना मैं उसके लिए कुछ सरप्राइज जो होता है, यानी कि कोई गिफ्ट वगैरह जो होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए करवा चौथ के व्रत के दिन, इस प्रकार का कुछ सामान मैं लेकर के चलूँ। तो दोस्तों कुछ वो पैकिंग करवा लेता है, कुछ सामान ले लेता है कीमती, उसको जो भी होते हैं करवा चौथ के व्रत के दिन जो पत्नी को वो देते हैं, वो सारी चीज़ें वो लेकर के वहाँ से आ जाता है और अपने घर पर पहुँच जाता है। दोस्तों रास्ते में से वो एक टैबलेट का पत्ता भी लेकर के साथ में आया था, और वो टैबलेट का पत्ता आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार का उसने लिया था, क्योंकि उसकी पत्नी के बारे में उसको पता लग चुका था कि मेरी पत्नी जो है गलत रास्ते पर जा चुकी है और अब यही एक रास्ता है जिससे जो मेरी पत्नी है वो गलत रास्ते पर गई है, उस रास्ते से उसकी जो इच्छाएं हैं उनको मैं रोक सकता हूं, यानी कि मैं मार सकता हूं, दबा सकता हूं, वो सिर्फ यही एक रास्ता है। तो इस प्रकार का विचार सुनील अपने दिमाग में कर लेता है और वो टैबलेट लेकर के अपने घर पर चला जाता है। करवा चौथ के व्रत के एक दिन पहले ही वो वहां पर जाने के बाद में अपनी पत्नी से दोस्तों करीबन रात का वक्त हो जाता है, 10 बजे अपनी पत्नी के पास में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद में अपनी पत्नी को बिना अनुमति के, अपनी पत्नी से उसने कोई भी जिक्र नहीं किया था इस चीज के बारे में, और वो एक ही साथ में 2 टैबलेट पानी के साथ में लेकर के चला जाता है अपनी पत्नी के पास में। और वहां पर अपनी पत्नी के पास में जाकर के वो अपनी पत्नी से लगातार मुलाकात करता है करीबन 2 या 3 घंटे तक। दोस्तों उसने डॉक्टर से पहले ही कह दिया था कि इस प्रकार से जो मेरी पत्नी है इस रास्ते पर जा चुकी है, तो मुझे इस प्रकार की कुछ टैबलेट वगैरह दो जिससे मेरी पत्नी जो है पूर्ण तरीके से इस रास्ते पे से रुक जाए और मेरी तरफ ही आकर्षित हो जाए। इतना होने के बाद में दोस्तों साहिल ने लगातार अपनी पत्नी के साथ में 2 घंटे तक अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से बातचीत की थी, मुलाकात की थी, जिससे उसकी पत्नी की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो दोस्तों बेहोश तक हो जाती है। इतना होने के बाद में साहिल बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि दोस्तों उसके साथ में पहली बार हुआ था कि इस प्रकार से जो उसकी पत्नी है मुलाकात करते वक्त, बातचीत करते वक्त इस प्रकार से बेहोश हो जाती है। तो साहिल भी बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था। इतना होने के बाद में साहिल जो है पानी लेकर के आता है और पानी के जो छींटे होते हैं वो अपनी पत्नी के चेहरे पर मारता है, और जिससे उसकी पत्नी की दोस्तों बेहोशी की हालत में से होश में आ जाती है। आधा या 1 घंटे का वक्त बीत जाता है, धीरे धीरे से वो अपने होश में आ जाती है। होश में आने के बाद में वो अपने पति से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि अब बहुत हो गया, और जो मेरी इच्छाएं जितनी भी प्रकार की थी, जो आप काफ़ी दिनों से दूर थे, वो आपने आज मुझे एक ही दिन में सब कुछ दे दिया है, और मैं अब बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ, क्योंकि अब आप मेरे साथ में हो। इस वजह से जिस चीज़ के लिए मैं परेशान थी उस चीज़ से मैं बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुकी हूँ, और आइंदा मैं कभी भी गलत रास्ते पर इस प्रकार से नहीं जाऊंगी। तो इतना होने के बाद में दोस्तों अब वो दोनों फिर से एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। अब जो साहिल है अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है कि इस प्रकार से तुम्हारे साथ में ये हुआ था। होश आने के बाद में जैसे ही वक्त गुजर जाता है, करीबन रात के बज जाते हैं 4:30। दोस्तों दोनों पति पत्नी काफ़ी दिनों में एक अच्छी तरीके से बातचीत मुलाकात की थी, तो धीरे धीरे से रात का वक्त गुजर जाता है और उन दोनों को नींद आ जाती है। जैसे ही सो जाते हैं और सुबह का वक्त होता है, जैसे ही मॉर्निंग होती है, सविता जो है अपने बेडरूम से निकल करके 7 बजे जैसे ही खड़ी होती है और चलती है, तो दोस्तों
वो ठीक से चल भी नहीं पाती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी सविता की, क्योंकि उसका जो पति था उसने बहुत ही अच्छी तरीके से और अलग अलग प्रकार से अपनी पत्नी के साथ में मुलाकात की थी, बातचीत की थी। इस वजह से जो सविता है उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। इतना होने के बाद में दोस्तों आपको पता है आज था सविता का करवा चौथ का व्रत। 10 अक्टूबर का दिन आ चुका था, रात ढल चुकी थी। इसी प्रकार से वक्त गुजर जाता है। करवा चौथ के व्रत के दिन भी दोस्तों सविता जो है अपने पति से बातचीत करती है अच्छी तरीके से। सुबह के दिन में वो बाजार में जाते हैं और वहां पर वो अच्छी तरीके से जो शॉपिंग वगैरह होती है वो करके आते हैं। जो अच्छे अच्छे सामान है, कपड़े वगैरह हैं, कुछ गहने वगैरह हैं, वो सारी चीज जो सविता है वो खरीद करके लेकर के आती है। और जो साहिल है वो अपनी पत्नी के लिए करीबन वो एक ही दिन में करवा चौथ के व्रत के दिन करीबन 10 से या 15 हज़ार रुपए खर्च कर देता है अपनी पत्नी के लिए। और सिर्फ इसलिए खर्च करता है कि ताकि जो मेरी पत्नी है मुझसे खुश रह सके और गलत रास्ते पर ना जाए। इस वजह से साहिल अपनी पत्नी को करीबन 15 हज़ार रुपए का खर्चा करता है सिर्फ एक ही दिन में। और दोस्तों वहां से वो आ जाते हैं अपने घर पर। घर पर आने के बाद में जैसे ही शाम के वक्त जो सविता है करवा चौथ के व्रत के लिए खोलने के लिए चांद का इंतजार करती है। चांद को देखने के बाद में अपने पति का चेहरा देखती है और व्रत को खोल लेती है। दोस्तों उस वक्त समय हो रहा था करीबन 10:30 बज रहे थे। चांद जैसे ही निकला था, चांद के वो दर्शन करती है और उसके बाद में अपने पत्नी का दर्शन करती है। दोस्तों सविता उस वक्त इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इस प्रकार से सजी थी। जितने भी प्रकार के वो गहने कपड़े जो लेकर के आई थी दिन में, वो सारे उसने पहन लिए थे। और पहनने के बाद में वो ऐसी लग रही थी जैसे मानो कि आज कोई नई नई नवेली जो दुल्हन होती है वो साहिल के घर पर आई है। इसी प्रकार से साहिल जो है अपनी पत्नी को जब इस प्रकार से वो देखता है तो बहुत ही ज्यादा वो खुश हो जाता है अपनी पत्नी से। फिर से दोस्तों उसके अरमान जाग जाते हैं और अपनी पत्नी से जितना जल्दी हो सके बेचैन हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ में वो फिर से मुलाकात करने के लिए जितना जल्दी हो सकता है उतना वो अपनी पत्नी के साथ में मुलाकात करता है। दोस्तों फिर से साहिल उसी प्रकार से अपनी पत्नी से बातचीत करता है जिससे जो सविता है उसकी हालत जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। धीरे धीरे से वक्त इसी प्रकार से बीत जाता है। दोस्तों अब साहिल की छुट्टी खत्म हो चुकी थी। साहिल अपनी पत्नी को घर पर अकेला छोड़ करके अच्छी तरीके से उसको समझा करके अपने पैसे कमाने के लिए जहां बाहर शहर में जहां रहता था वहीं पर वो चला जाता है। अब दोस्तों जो सविता थी उसको अपने पति से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसको जो वक्त एक चाहिए था अपने पति से, जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब कुछ उसको मिल चुका था। इसी वजह से वो अब बहुत ही ज्यादा खुश थी और अपने सास ससुर के साथ में वो अब अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी को जी रही थी। और दोस्तों जो गलत रास्ते पर वो गई थी उस रास्ते से भी वो वापस एक सही दिशा की ओर आ चुकी है और अपने सास ससुर के साथ में वो अच्छी तरीके से रहने लग जाती है। और दोस्तों साहिल भी अब वहां से वो पहले 6-7 महीने में घर पर आता था, अब वो सिर्फ 1 या 2 महीने में ही वापस घर आने की उससे इस प्रकार की बातें कहने लग जाता है। कह कर के वो वापस कंपनी चला जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार की ये एक छोटी सी घटना थी। इस कहानी का मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आपको यदि ये कहानी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि ये कलयुग जमाना है। इस कलयुगी जमाने में हम इस वीडियो से आपको ये बताना चाहते हैं कि आप भी यदि कहीं पर भी इस प्रकार से रहते हो तो अपने परिवार वाले जितने भी सदस्य हैं उन सभी को समय पर वक्त दिया करो, ताकि आपके भी ही फैमिली वाले सदस्य जो हैं गलत रास्ते पर कभी कदम ना उठा पाएं। इस प्रकार से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि जितना हो सके अपने पति और पत्नी एक दूसरे के साथ में वक्त बिताएं, अपने माता पिता का ख्याल रखें। सभी जितने भी परिवार वाले सदस्य हैं उन सभी का देखभाल सही समय पर, सही चीज जरूरत की मंद जो चीजें होती हैं वो समय पर ही दी जानी चाहिए, ताकि कोई भी इंसान गलत रास्ते पर ना जाए। और दोस्तों इस
कहानी का बनाने का हमारा किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य का कोई भी ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था। ये सिर्फ एक आपको ये घटना इस वजह से बताई गई थी कि ताकि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी समस्या क्रिएट ना हो सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो कमेंट अच्छे करके बताना, और यदि आपको कुछ इसमें गलत लगा हो तो उसको सुधार करेंगे हम आगे की कहानी में। तो इसीलिए आप हमें जो भी कमी है उसको भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।